देशमुख परिवार में जो रेणुका है ना, उन्हें साइली से नाराज होने का कोई ना कोई रीजन तो मिल ही जाता है, क्योंकि आए दिन जो है वो साइली को कुछ ना कुछ खरी खोटी सुनाती ही रहती हैं। अब देशमुख परिवार में इस वक्त चल रहा है ड्रामा, तो आखिर ड्रामा किस वजह से हो रहा है, चलिए जानते हैं। लेकिन तू दीमक है, दीमक अंदर ही अंदर मेरे घर परिवार को खाए जा रही थी। साइली की सास रेणुका दुनिया की 8वीं अजूबा है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी सास मिल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दुनिया के किसी कोने में कोई बात हो जाए तो इसका भी ठेकरा रेणुका अपनी बहू साइली पर फोड़ती है। रेणुका की नजरों में साइली अपशगुन है, मनहूस है। उसका मानना है कि जब से वो उसके घर में आई है तब से उसके घर में शांति नहीं आई, इसलिए आज भी वो उसे घर से निकाल रही है। साइली के हाथों से अगर गलती से कुछ छूट जाए तो उसे लगता है कि इसके साथ तो बस ऐसा ही होना चाहिए। साइली पर जितना गुस्सा करती है उतना ही सचिन का भी पारा हाई होता है, मगर आज सचिन के बाबा का गुस्सा सबसे ऊपर है। जिस तरह से रेणुका ने साइली से बात की वो परेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस बार साइली टारगेट हुई और साइली को बहुत बुरा लगता है कि यार इतना मतलब विश्वास करो पर अंधविश्वास ना करो। तो वही चीज़ पे कॉन्वर्सेशन चल रही है और 2-3 दिन से लगातार वो मुझे टॉन्ट कर रही है कि मैं अपशगुनी हूँ, मैं पनौती हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ इस घर के लिए, मेरे कारण इतना सब कुछ हो रहा है। जैसे रोशनी का हुआ, आकाश एरिया का हुआ, फिर ये मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है बेसिकली ऑल बिकॉज ऑफ साइली। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी के एग्जिस्टेंस से आपकी लाइफ कैसे ख़राब हो सकती है। जो भी आप करते हो, आपके एक्शन, आपके काम बताते हैं ना कि आप कैसे इंसान हो, किस तरह के इंसान हो। रेणुका की आंखों में पता नहीं क्या हुआ है, क्योंकि साइली ही उसके आंखों में खटकती रहती है। अब तेरा सारा खेल खत्म हो चुका है। सबके सामने भोली बन के घूमती थी ना, हाँ? लेकिन तू दीमक है, दीमक अंदर ही अंदर मेरे घर परिवार को खाए जा रही थी। अब देखो, सुबह सुबह जब सभी घर वाले ये प्लान कर रहे होते हैं कि आखिर रोशनी के खिलाफ कैसे केस लड़ना है, तब भी रेणुका ये कहती है कि साइली को हम कोर्ट नहीं ले जाएंगे वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। अब कौन समझाए रेणुका को कि भाई जरा अंधविश्वास की दुनिया से बाहर निकलो। वैसे तेजस के कारण ही तो घर का सारा मामला खराब हुआ है। क्या बोल रहा तू? तूने खुद को देखा था कैसे आता है, तू पागल हो गया था, अपना आपा को रहता है, कैसे बकवास करता था कोर्ट में। तू ना मेरा छोड़ दे, तू ना खुद का देख। मालूम पड़ा वापस से कल कोर्ट के कटघरे में खड़ा है, तेरी लुंगी खुल गई ना, वाट लगेगी हम लोग को। ऐसे ही झगड़ना है तो कल कोर्ट में क्यों जा रहे हैं हम? यहीं पे कोर्ट कचहरी लगा देते ना। वो नहीं चाहती कि मैं कोर्ट में आऊँ केस के लिए, हालांकि मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ कि मैं हमेशा मेरे फैमिली के साथ खड़ी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी चाहती हूँ कि तेजस ही जीते हमारे इस केस में। सो लॉट ऑफ थिंग इज़ हैपनिंग। साइली और सचिन का एफर्ट भी काफ़ी है इस केस को लेकर, बिकॉज देखा सचिन और साइली ने था सच्चाई। सेकेंड थिंग ये भी है कि जो भी गवाह है उनको भी उनके पास भी जाकर हम बात कर रहे हैं, हम ट्राई करते हैं कि सब ठीक हो जाए। सो आई थिंक अब इससे ज़्यादा तो कोई एफर्ट क्या ही हम करेंगे। साइली हमेशा कोशिश करती है कि वो अपनी सासू माँ का दिल जीत सके, मगर रेणुका ने तो पहले से ही मन बना लिया है कि वो पत्थर को भी इंसान समझ सकती है, मगर साइली को अपने दिल में जगह कभी नहीं देगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।